हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी फ्रेंड्स, ईवीएस पैडागोजी में सभी सजीव गति करते हैं। जितने भी सजीव हैं इस धरती पे, पृथ्वी पर, वो कैसे गति करते हैं और उनके अंदर कौन कौन से सजीव अंग हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, इनकी जो बॉडी प्रोसेस है उस किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सभी सजीव हैं वो किस प्रकार गति करते, किस प्रकार चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और फिर अपनी जो जाति प्रजाति को आगे कैसे बढ़ाते हैं, उनके प्रजनन काल के बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, वो क्लास आपको, कल वाली क्लास आपको कैसी लगी थी। उसमें मैंने आपको जो बताया था उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में, वो आपको समझ में आया कि नहीं। जिसको फ्रेंड्स समझ में आया तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, जो मैंने आपको उद्दीपन और अनुक्रिया बताया था ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें मैंने आपको सजीवों की इंद्रियों के बारे में बताया था। 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी 5 इंद्रियां बताई थी आपको? आँख बताया था, आँखों के द्वारा आप लोग देखते हैं। कान बताए थे, कानों के द्वारा सभी लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। नाक बताई थी, जिसके कारण सूंघ के किसी चीज़ का हम पता लगाते हैं। और जीभ बताया था, जीभ के द्वारा क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था त्वचा, त्वचा जिससे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है, फील करते हैं। तो ये मैंने 5 प्रकार के आपको ज्ञानेंद्रिय के बारे में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ तक आपका जो हो चुका था क्लास। और मैंने आपको रात्रिचर प्राणी के बारे में बताया था, उल्लू के बारे में, कि उसको व्हाइट और ब्लैक कलर के अलावा और कोई कलर दिखाई नहीं देता है और रात में देखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज जो सभी सजीव होते हैं वो गति करते हैं, किस प्रकार गति करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। जो कुछ जंतु हैं चलते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये सभी क्या करते हैं, चलते हैं ना। आपने देखे हैं जो कुत्ता बिल्ली सभी के पास क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। मनुष्य के पास 2 पैर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, और अपनी जो जाति प्रजाति को भी आगे बढ़ाते हैं ना, इनके अंदर प्रजनन क्षमता होती है। अब हम बात करेंगे इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। ठीक है, ये जो है जो भी गति करते हैं, जैसे हाथ पैरों को आप उठाते हैं तो उनके जो होती हैं हड्डियाँ, सबकी हड्डियाँ क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें अनेक प्रकार की जो संधियाँ होती हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली जो संधियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए, जो फ्रेंड्स मनुष्य में पाई जाती हैं संधियाँ वो कौन कौन सी संधियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ हैं। मकान को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मकान को बनाने के लिए किसकी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ईंट हो गया, सरिया आदि, इन सभी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। पिलर बनाएंगे तब जा कर के घर खड़ा होता है ना। उसी प्रकार क्या होता है, जंतुओं के शरीर को भी निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं। जैसे इन रचनाओं को हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम को देखा होगा ना। जिसे आप लोग सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो उसमें जब ज़मीन में जो गाड़ दिए जाते हैं तो उनको जब सीआईडी लोग ढूंढते हैं तो जो हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, अस्थियाँ, उसी को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तंत्र यदि शरीर में कंकाल का ढांचा ना होता तो शरीर सिकुड़कर मांस का एक पिंड गोला के समान हो जाता। ठीक है, क्या होता है, जब जो शरीर हमारा होता है वो जो, जैसे आप लोग घर बनाते हैं, सरिया का साँचा बनाते हैं ना, उसमें घर डालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर है वो स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव का जो कंकाल तंत्र है उसी के अंदर क्या हुआ, ढाला हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें जंतुओं में जो कंकाल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है त्वचा के ऊपर का कंकाल, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। जैसे बाल हो गया, आपका नाखून हो गया, ठीक है, और एक मिनट फ्रेंड, हाँ, बाल हो गया, आपका नाखून हो गया, और सींग हो गई। जैसे मनुष्य जानवरों में आप देखते होंगे सींग, खुर आदि ये सभी देखने को मिलता है। ये सब आपको क्या बोला जाएगा, सब बाह्य कंकाल बोला जाएगा। अब हम अगर अंतः कंकाल की बात करें तो त्वचा के भीतर जो पाए जाने वाले जो कंकाल होते हैं उसे अस्थि एवं उपास्थि कहा जाता है, इसे अंतः कंकाल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, मनुष्य के जो शरीर है ना, इसमें कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है 213 संख्या पाई जाती हैं। छोटे बच्चे, जो बच्चे जन्मजात होते हैं, उनके अंदर 213 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार अन्य कशेरुकी जंतु जैसे मेढक, खरगोश आदि का शरीर भी कंकाल द्वारा बना होता है। ठीक है, जैसे कोई भी आप देखते होंगे जानवर जब मर जाते हैं तो सड़ने के बाद क्या होता है, उनका केवल कंकाल ही बचा रहता है ना। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे हम कैसे जानेंगे, ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि मानव का जो शरीर है
कंकाल द्वारा बना होता है। एक्सरे चित्र, जब आप एक्सरे तो देखे होंगे ना, बहुत लोग एक्सरे निकलवाते, किसी को चोट लग जाता है, घाव वगैरह लग जाता है तो लोग एक्सरे निकलवाते हैं ना कि उसकी कौन सी हड्डी क्रैक तो नहीं हुई है देखने के लिए, तो इसी प्रकार से होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे है कंदुक खलिक संधि। ये क्या होता है? ट्यूबरस जॉइंट्स। देखिए इस प्रकार की जो संधि होती है, संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। ये संधि कंधे व कूल्हे में पाई जाती है। कंधे और कूल्हे में फ्रेंड्स देखिए, ये आपका सर हो गया, ये गला, इसके बाद जो कंधा होता है, कंधे के पास हाथ होता है, हाथ को पूरा आप ऐसे से घुमा सकते हैं, दोनों हाथ को पूरा पूरा। तो ये एक ऐसी संधि होती है आपकी। यह जो संधि होती है कंधे व कूल्हे में पाई जाती है। इसको क्या करते हैं, इससे आप सभी दिशाओं में अपने हाथों का गति कर सकते हैं, पूरे हाथ को घुमा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंज, कब्जा या फिर संधि। इस प्रकार की जो संधि होती है, इसमें जो है एक ही दिशा में गति होती है। यह संधि आपकी कोहनी व घुटने में पाई जाती है। घुटने और कोहनी से क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपके हाथ होते हैं, इसको आप ये यहाँ से तो पूरा घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो होता है, यहाँ से आप केवल इतना अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपका हाथ भी होता है, वैसे आपका क्या होता है, पैर से भी होता है। और यही प्रोसेस आपके जानवरों में भी चलती है। ठीक है, वो लोग भी क्या करेंगे, केवल अपने पैर से चलते हैं फिर बैठते हैं, लेकिन जो उनमें ये वाला प्रोसेस नहीं होता। जो हम मनुष्य में प्रोसेस होता है ना, पूरा हिंज वाली पूरा घुमा सकते हैं, वो जानवर नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भी हम यहाँ बात करेंगे अचल संधि। अचल संधि किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अचल संधि होती है ना, अचल संधि जिसे इमोवेबल जॉइंट बोलते हैं। इस प्रकार की जो संधि होती है, इसमें कोई गति नहीं होती, ये हमारे सिर में पाई जाती है। देखिए जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी के ऊपरी भाग टिकी रहती है। खोपड़ी क्या है, जो ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और जो खोपड़ी की हड्डी होती है ना, ये 2 भागों में बटी होती है। पहला तो होता है कपाल, दूसरा क्या होता है, चेहरे की हड्डी। ठीक है, कपाल जैसे आपको सर का भाग जानते होंगे, ऊपर एक कपाल होता है, फिर आपका यहाँ पे जो चेहरा बना होता है ढांचा, वो भी उसको क्या बोलते हैं, चेहरे की हड्डी। चेहरे में कान, नाक, आँख तथा जबड़े की हड्डियाँ आती हैं। इनमें 20 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करता है। और कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 मिला करके कुल कितनी होगी अंदर आपके मस्तिष्क में? मस्तिष्क की सुरक्षा कितनी हड्डियाँ करती हैं? 8 हड्डियाँ। तो कुल मिला करके आपकी 28 हड्डियाँ किसमें? खोपड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, कंकाल आपकी जो सर में होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 28 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें आपकी 20 जो हड्डियाँ होती है वो आपकी चेहरे की हड्डी होती है, और 8 हड्डियाँ आपके सर में हड्डी होती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे दुगाग्र खूंटी संधि के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की जो संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। यह संधि हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है, इसे हम संधि कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियां हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को संधि कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो ये आपको कसौर की दंड में हड्डी बताए ना, रीढ़ की हड्डी, जिसे पॉइंट जॉइंट बोला जाता है। तो देखिए यह जो होती है आपकी अंगुलियों में, अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके पीछे आप नीचे जो होता है कमर तक, वहाँ तक देखेंगे नीचे तक पूरी ये हड्डी पाई जाती है। आपने कभी अनुभव भी किया होगा इसका संरचना, जैसे देखा होगा आपने कभी कहीं पे, तो मेरुदंड कहा जाता है। वयस्क में जो होती है मेरुदंड की कुल संख्या होती है 26 होती है, जबकि जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं, उनमें कितनी होती है? 33 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये जो पीठ की हड्डियाँ होती है गर्दन से लेके नीचे आपके कमर तक। ठीक है, नीचे कमर पे आपके ऐसे पॉइंटल में जाती है, पूंछ के आकार में। ठीक है, तो क्या होता है, मनुष्य में कितनी होती हैं? वयस्क मनुष्य में 26 हड्डियाँ होती हैं, और जो शिशु होते हैं उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 हड्डियाँ होती हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इनको कसौर क्यों कहते हैं? मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसकी सुरक्षा करती है। जो मेरुदंड होती है वो रीढ़ की रज्जु की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये हड्डियाँ मेढक में भी पाई जाती हैं और अन्य कशेरुकी जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 घुमा सकती है, 270 अंश तक। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं आपको जब PYQ कराऊंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, जो भी कराया जा रहा है आपको क्लास में वो सभी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कुछ जंतु होते हैं ना, रेंगते हैं। जो जंतु रेंगते हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ जंतु क्या होते हैं? रेंगते हैं, जबकि कुछ जंतु क्या होते हैं? जैसे रेंगने वाले जंतु आपके कौन कौन से हो गए? केचुआ, सांप आदि। केचुआ जो है पेशियां एवं सूप की मदद से रेंगता है, और सांप जो है वो अपनी पेशियां एवं वलय छल्लों की मदद से रेंगती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे
कुछ जंतु उड़ते हैं। उड़ने वाले जंतु आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे चिड़िया हो गई। पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ती हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी क्या करते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ गति से भाग सकते हैं। कौन से जो पक्षी हैं जो फ्रेंड्स ज़्यादा गति से उड़ नहीं सकते हैं और भाग सकते, तो वह शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी हैं जो क्या करते हैं, वो उड़ नहीं सकते और ये तेज़ गति में भाग सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक सेकंड में आपको कंकाल में मैं बताना भूल गई थी। कंकाल के देखिए कुछ प्रमुख कार्य भी होते हैं। ये कंकाल जो है ना, कंकाल शरीर का एक निश्चित आकृति एवं आकार भी प्रदान करती है। कंकाल का जो शरीर है, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाती है और कंकाल के द्वारा क्या होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी और रीढ़ रज्जु की भी सुरक्षा करती है। कौन? कंकाल से ही स्टार्ट होता है ना। आपके देखिए रीढ़ की हड्डी जो है कंकाल से स्टार्ट हुई है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं और कंकाल प्रचलन में सहायक प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कुछ जंतु तैरते हैं। कौन से जंतु तैरते हैं? जैसे जो जलचर होते हैं ना, मछली, बत्तख आदि। मछली अपनी धारा रेखी शारीरिक आकृतियों के कारण तैरती है। बत्तख कैसे तैरता है? बत्तख अपनी जाल युक्त पदांगुलियों के कारण तैरती है। मेढक भी पदांगुलियों के कारण तैरता है। आपने फ्रेंड्स मेढक की उंगली देखी होगी ना, पैर और हाथ की ऐसे होती है ना। मेढक की और बत्तख की पैर की उंगलियां ऐसी होती हैं। ठीक है। देखिए जो सभी प्राणी होते हैं ना, अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। स्थान परिवर्तन के लिए जो प्राणी होते हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, अंगों का प्रयोग करते हैं। उनके जो शरीर में अंग होते हैं उनका अंग का प्रयोग करते हैं। और जो जल में रहने वाले जंतु होते हैं, जैसे मछली के पखने, स्थल पर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो कैसे चलते हैं, आप बता सकते हैं? आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइए। देखिए जो स्थल पर रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गए, खरगोश हो गए, मनुष्य आदि के में जो होते हैं पैर होते हैं। और हवा में जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कि पक्षियाँ होगी, इनके अंदर पाद एवं पंख दोनों पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बरसात में अपने आसपास के जो बाग बगीचे, खेतों का वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं, अपना घोंसला बना के अपने बच्चों को वहाँ पे छुपा देते हैं। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। कुछ जंतु यहाँ पे देखिए, कुछ जंतु क्या होते हैं, फुदकते हैं। जैसे मेढक, मेढक को आप देखेंगे ना, कूद कूद के चलता है, फुदकता है उसको। कुछ जंतु चलते भी हैं और चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच को आप लोगों ने देखा होगा ना, वो क्या करते हैं, चढ़ते भी हैं, उड़ते भी हैं और फुदकते भी हैं। सब तीनों काम करते हैं। ठीक है। कौन? कॉकरोच। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पौधे जो हैं भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ना उद्दीपन और अनुक्रिया वाला क्वेश्चन। मैंने आपको उद्दीपन और अनुक्रिया काफ़ी अच्छे से समझाया था नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा होगा नेक्स्ट क्लास जाकर देख लीजिएगा, वो मैंने प्रकाश संश्लेषण के नाम से डाल रखा है। आप लोग वहाँ से जाकर के एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताया है। तो देखिए आज हम यहाँ पे बात करेंगे, समझ में आप लोगों को ना, उद्दीपन और अनुक्रिया किसे कहते हैं। उद्दीपन वही जिसको मतलब आप महसूस करें, अनुक्रिया उसको महसूस करने के बाद आपने जो काम किया वो अनुक्रिया कहलाएगा। जैसे आग का लगना उद्दीपन है और उसको छू के आपने हाथ पीछे जो किया वो क्या है, अनुक्रिया है। ठीक है। आपने अनुक्रिया किया। तो आप लोगों को समझ में आया? क्लास कैसी लगी और आगे बताया जाए। आप लोग देखिए जितना भी मैं आप लोगों को करा रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं देखिए PYQ भी कराऊंगी। बस ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको PYQ कराऊंगी। और सब एक ही नहीं, मैं आपके सारे सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। ठीक है। आपका EVS कंप्लीट कराती हूँ, उसके बाद आपका नेक्स्ट दूसरा कोई क्लास लेती हूँ। आप लोग से ही पूछूँगी, आप लोग जो कमेंट करके बताएंगे, साइंस या फिर आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी कुछ आप बताएंगे आपके हिसाब से ही मैं आपको आगे लेके चलूँगी। ठीक है। जैसे आप लोग बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके आगे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सजीवों में प्रजनन होता है। सजीवों में प्रजनन कैसे होता है, जो सजीव प्राणी हैं उनमें प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार होती है, क्या कहा जाता है उसको। तो देखिए जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे प्रजनन कहा जाता है। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड्स, देखिए जो प्रजनन आपने मतलब देखा होगा, जैसे कुत्ता बिल्ली जो हैं वो लोग अपने समान संतान उत्पन्न करती हैं। कुत्ता बिल्ली की जो संतान होती है, कुत्ता बिल्ली पैदा होंगी। मनुष्य की संतान को देखा होगा, मनुष्य ही पैदा होते हैं।
ठीक है। ये क्या होता है, ये जैसे अपने समान जाति संतान को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि वे घोंसले में अंडा देते हैं, जो चिड़िया होती हैं, ठीक है, और जिसमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने पर जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। और ये प्रक्रिया जो है ना फ्रेंड्स, केवल जानवर और सजीव में ही नहीं, ये पेड़ पौधे में भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने समान जो संतान होती है उनको भी पैदा करते हैं। जैसे पौधों में आप देखे होंगे, पौधों में बीज को मिट्टी में बो देने पर क्या होता है, वो अंकुरित होकर नए पौधे का जन्म देते हैं। इसी प्रकार सभी जंतु तथा पौधे जो होते हैं अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और करने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रजनन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। क्या होता है, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य के आपने देखा होगा ना शरीर पर बाल होते हैं, कुत्ते के शरीर पर बाल होते हैं, गाय के शरीर पे आपने देखा होगा बाल होते हैं, शेर पे भी होते हैं, हाथी पे भी। तो जिन भी जानवर के शरीर पे आपको बाल दिखाई दे, वो क्या होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। दो फैक्ट आप लोग याद करें, जिनके शरीर पर बाल दिखाई दे, जिनके कान दिखाई दे, वो क्या करेंगे, उनके अंदर जो होता है वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है। वो जन्म देते हैं। इन जंतुओं का जो जरायुज होता है उसको जरायुज कहते हैं, विविपैरस कहा जाता है। ठीक है। विविपैरस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बच्चे देने वाले मनुष्य जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उसे क्या कहेंगे, जरायुज कहा जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या होता है, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते, वे अंडे देते हैं। ठीक है। इन जंतुओं में आपको जैसे अंड प्रजनन कहा जाता है, जैसे अंड प्रजनन का मतलब फ्रेंड्स उसको ओविपैरस कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से, जैसे आपकी चिड़िया हो गई, मछली हो गए, बत्तख हो गए, पंछी हो गए, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अंडे देते हैं। ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी आपको सॉरी फ्रेंड्स, ये सभी जो अपने समान प्रजाति को जो उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे लोग, ये अंडे देते हैं और उन अंडों से क्या होता है, इनके बच्चे प्राप्त निकलते हैं। आपको ये समझाया फ्रेंड्स कि अंडायुज और जरायुज किसे कहते हैं। देखिए, अंडायुज क्या होता है, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडायुज कहा जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी क्या करते हैं, सभी अंडे देते हैं। और जरायुज किसे कहा जाता है, जरायुज फ्रेंड्स देखिए, जरायुज किसे कहा जाता है, जो बच्चे देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, खरगोश, गाय, बकरी, बिल्ली, भैंस, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके जरायुज कहलाएंगे। ठीक है। जरायुज मतलब विविपैरस, ओविपैरस और विविपैरस, समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे चमगादड़, बेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं वह उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। देखिए, जो क्या करते हैं, जो बच्चे को भी जन्म देते हैं और उनको दूध भी पिलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्तनधारी प्राणी कहलाएंगे। ठीक है। तो उसमें जैसे आपके चमगादड़ हो गई, बेल मछली हो गई और आपकी सील मछली हो गई, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी बच्चों को भी जन्म देती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, उनको दूध भी पिलाती हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, स्तनधारी कहलाएंगी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे जीव और उनके बच्चों के बारे में। आज हमारा लास्ट टॉपिक यही रहेगा, जीव और उनके बच्चों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और फिर इसके आगे हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सजीवों में प्रजनन होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही आपको बताएंगे कि जीव और उनके बच्चों के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किस प्रकार कौन अपने संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, जो कपी होते हैं, कपी मतलब फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना, बच्चा, एपीज, सॉरी फ्रेंड्स बंदर। ठीक है। एपीज किस प्रकार के जो जन्म देते हैं बच्चे को, तो होते हैं बच्चा। ठीक है। बच्चे को जन्म देते हैं। चमगादड़, कुत्ता, शार्क जो होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको पिल्ला, पिल्ली बोला जाता है, पप्पी बोला जाता है। ठीक है। कुत्ता के बच्चे को, शार्क के बच्चे को, चमगादड़ के बच्चे को, चमगादड़ को इंग्लिश में बैट बोला जाता है। ठीक है। तो इन सभी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पिल्ला या फिर पिल्ली बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बियर आई मीन भालू। भालू के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो भालू के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, शावक कहा जाता है, फिर कप कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि पक्षी, पैगविन, जो पैगविन पक्षी है इसको क्या कहा जाता है, इसके बच्चे को। तो देखिए, जो फ्रेंड्स पैगविन पक्षी होती है ना, इनके बच्चों को चूजा या फिर चिक कहा जाता है। ठीक है। चूजा या फिर क्या, चिक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तितली। तितली जो होती है फ्रेंड्स कैटरपिलर, तितली के जो बच्चे होते हैं, तितली के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, कैटरपिलर कहा जाएगा। ठीक है।
अब हम देखिए नीचे बात करेंगे, ऊँट हो गया, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, याक हो गया, इन सभी के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो ऊँट, हाथी, जिराफ, याक है, इन सभी के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, बछड़ा या फिर बछिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बछड़ा बछिया तो भैंस गाय के भी बच्चों को कहा जाता है बछड़ा बछिया। तो फ्रेंड्स ऊँट और हाथी और जिराफ और याक जो हैं इनके भी बच्चों को बछड़ा या फिर बछिया ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे खरगोश। तो खरगोश के जो बच्चे होते हैं उसको बन्नी कहा जाता है, ठीक है। खरगोश के बच्चे को क्या कहा जाएगा? बन्नी कहा जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कौवा। तो कौवा के जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स उसको चूजा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? चूजा। और फ्रेंड्स एक फैक्ट मैं आपको बता दूँ, मैं बताई हूँ आपको क्लास में, आप जाके देखिए चैनल पे मैं डाल रखी हूँ उस पर। तो देखिए जो कौवा होता है ना, कौवा क्या करता है? कौवा अपना घोंसला खुद से बनाता है, लेकिन जो कौवा जो घोंसला बनाता है ना, कौवे के घोंसले में क्या होता है, जो कोयल होती है ना वो बड़े ही चालाकी से अपने अंडे कौवा के उसमें घोंसले में दे देती है अंडे। और क्या करता है कौवा के अंडे और जो कोयल के अंडे होते हैं एक समान होते हैं, वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। और कौवा क्या करता है? कोयल के अंडे को उसकी देखभाल करता है और उसके अंदर जब बच्चे निकल जाते हैं, उसके बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उड़ने लायक, तो वो क्या करता है? अपने बच्चे के लेके उड़ जाता है कोयल, ठीक है। कोयल बहुत ही ज़्यादा चालाक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेढक की। तो मेढक के जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है टेटपोल, ठीक है। मेढक के बच्चों को क्या कहा जाता है? टेटपोल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाज जो होते हैं, बाज के बच्चे को क्या कहेंगे? तो बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि घोड़ा और जेबरा। जो घोड़ा होते हैं और जेबरा होते हैं इनके बच्चों को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स जो घोड़ा होते हैं और जेबरा होते हैं ना, इनके बच्चे को बछड़ा या फिर बछड़ी कहा जाता है, ठीक है। बछड़ा या फिर बछड़ी कहा जाता है, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाएगा? तो जोई कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है कंगारू के बच्चे को। अब हम बात करेंगे बंदर के बच्चे को क्या कहा जाएगा? तो बंदर के बच्चे को इनफैक्ट कहा जाता है या फिर शिशु कहा जाता है, ठीक है। बंदर के बच्चे को इनफैक्ट या फिर शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भेड़। भेड़ है फ्रेंड्स मेमना। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाएगा? मेमना कहा जाएगा। और शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? सावक कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको एपीज बताया ना, कपी, यहाँ पे फ्रेंड्स वो होगा वन मानुस, ठीक है। वन मानुस होगा चिंपैंजी जिसे बोलते हैं। जो फ्रेंड्स चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी के बच्चे को बच्चा कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है कुछ जानवर जैसे रात में जगते हैं, ये जानवर हर चीज़ों को किन रंगों में देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है ना, ये क्वेश्चन आपका 2014, 2019, 2013 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि जो कुछ जानवर होते हैं वो रात में जगते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं। तो वे फ्रेंड्स देखते हैं काले रंग में, ठीक है। एक मिनट में आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। देखिए PYQ है, 2019 में पूछा गया है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, तो मैना पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। नेक्स्ट है ये देखिए 2021, 2014, 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स चील, गरुड़, गिद्ध, बाज, ये चारों जो पक्षी हैं ये क्या करते हैं? मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराई हूँ और ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।